तो चलिए आज एक ऐसे केस की पड़ताल करते हैं जो 4.5 अरब साल पुराना है। कोई गवाह नहीं, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं, बस सुराग जो हमारी आंखों के ठीक सामने रात के आसमान में बिखरे हुए हैं। आज हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि हमारा चांद आखिर बना कैसे। हाँ, सुनने में ये लाइन थोड़ी फिल्मी लगती है ना, लेकिन यही वो सच है जिस पर आज लगभग सारे वैज्ञानिक यकीन करते हैं। चांद का बनना कोई शांत घटना नहीं थी, ये तो एक बहुत बड़ी जबरदस्त टक्कर का नतीजा था। तो सवाल ये उठता है कि इतनी पुरानी गुत्थी को हम सुलझाएं तो सुलझाएं कैसे। देखिए, हम सुरागों की तलाश करते हैं, सबूतों के छोटे छोटे टुकड़ों को तब तक जोड़ते रहते हैं जब तक एक पूरी कहानी सामने ना आ जाए। और हमारी ये ब्रह्मांडीय जासूसी यहीं से शुरू होती है। किसी भी अच्छी जासूसी कहानी की तरह शुरुआत होती है ठोस सबूतों से, और इस केस में तो सबसे बड़ा सबूत सीधा क्राइम सीन से ही आया है, मतलब खुद चांद से। देखिए, जब तक हमारे पास कोई असली डेटा नहीं था ना, तब तक तो कई थ्योरीज चल रही थीं। शायद धरती ने किसी आवारा चांद को अपनी ग्रेविटी में पकड़ लिया हो, या शायद दोनों साथ साथ ही बने हों। लेकिन जैसे ही असली फोरेंसिक सबूत मिले, यानी चांद की चट्टानें, ये सारी थ्योरीज धरी की धरी रह गई। इस केस में असली मोड़ तब आया जब अपोलो मिशंस ने इंसानों को चांद पर भेजा। ये सिर्फ वहां जाकर झंडे गाड़ने के बारे में नहीं था, ये सबूत इकट्ठा करने के बारे में था। और 1969 से 1972 के बीच वो जो कुछ भी वापस लाए, उसने पूरी कहानी ही पलट दी। अपोलो के एस्ट्रोनॉट्स पूरे 382 किलोग्राम चांद की चट्टानें और मिट्टी वापस लाए। सोचिए जरा, ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये एक तरह का खजाना था जिसमें चांद के बनने की पूरी कहानी छिपी हुई थी। तो जब वैज्ञानिकों ने इन चट्टानों को लैब में परखा, तो एक एक करके राज खुलने लगे। इनकी केमिकल बनावट, कमाल की बात यह है कि वो धरती की चट्टानों से बहुत मिलती जुलती थीं। खासकर उनके ऑक्सीजन फिंगरप्रिंट यानी आइसोटोप, वो तो बिल्कुल मैच कर गए। इन चट्टानों ने यह भी दिखाया कि चांद कभी पूरी तरह से पिघला हुआ था और उसमें उन तत्वों की कमी थी जो गर्मी में आसानी से भाप बन जाते हैं। ये सब कुछ एक बहुत ही हिंसक और गर्म जंग की तरफ इशारा कर रहा था। और ये सारे सबूत, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, एक नए मुख्य संदिग्ध की ओर। और यहीं से जन्म हुआ उस थ्योरी का जो आज सबसे ज्यादा मानी जाती है, द जॉइंट इम्पैक्ट थ्योरी, यानी विशाल टक्कर का सिद्धांत। हमारे इस मुख्य सस्पेक्ट का एक नाम भी है, थिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि थिया मंगल ग्रह के साइज का एक नया बना ग्रह था जो हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों में यहां वहां भटक रहा था, और इसकी किस्मत में लिखा था धरती से टकराना। ये टक्कर कोई मामूली टक्कर नहीं थी, ये एक महाविनाश था। थिया ने धरती को इतनी जोर से टक्कर मारी कि दोनों ग्रहों का एक बड़ा हिस्सा पिघल गया, भाप बन गया और अंतरिक्ष में बिखर गया। ये सारा मलबा, ये धरती के चारों तरफ एक रिंग, एक छल्ले की तरह जमा हो गया, और फिर धीरे धीरे लाखों सालों में ग्रेविटी ने इस मलबे को खींचकर एक साथ जोड़ दिया और बन गया हमारा चांद। और देखिए, ये थियरी उन सुरागों से कैसे एकदम फिट बैठती है जो हमें चट्टानों में मिले थे। टक्कर की जबरदस्त गर्मी, उसी से बना वो मैग्मा का समंदर, और उसी गर्मी ने हल्के, आसानी से उड़ जाने वाले तत्वों को अंतरिक्ष में उड़ा दिया। मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट बैठता है। खैर, लगभग सब कुछ। हाँ, क्योंकि जैसा हर अच्छा जासूस जानता है, केस तब तक बंद नहीं होता जब तक हर छोटा बड़ा सबूत अपनी जगह फिट ना हो जाए। और इस जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी में भी कुछ ऐसी पहेलियां हैं जो अभी तक पूरी तरह सुलझी नहीं हैं। पहली पहेली है लोहे की। देखिए, धरती का जो कोर है वो उसके कुल वजन का करीब 30% है और ज्यादातर लोहे का बना है। लेकिन चांद का कोर, वो तो बस 1.7% है, बहुत ही छोटा। तो सवाल ये है कि अगर चांद धरती के ही टुकड़े से बना है तो उसका सारा लोहा गया कहां? और फिर आता है चांद के दो चेहरों का ये अजीब मामला। मतलब वो हिस्सा जो हम हमेशा देखते हैं उसकी परत पतली है, वहां पुराने ज्वालामुखी के निशान हैं। लेकिन चांद का वो हिस्सा जो हमसे हमेशा छिपा रहता है, उसकी परत बहुत ज्यादा मोटी और एकदम शांत है। एक ही चांद के दो हिस्से इतने अलग अलग कैसे हो सकते हैं? और एक बात और, चांद हमसे लगातार दूर जा रहा है, हर साल करीब 1.5 इंच। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अरबों साल पहले वो धरती के बहुत बहुत ज्यादा करीब रहा होगा, और तब धरती भी बहुत तेजी से घूमती होगी, शायद दिन सिर्फ कुछ घंटों का होता होगा। तो कोई भी थ्योरी जो चांद के बनने को समझाए, उसे इस बदलते रिश्ते को भी समझाना होगा।
और यही सारी अनसुलझी पहेलियां हमें हमारी इस जासूसी के अगले पड़ाव पर ले जाती हैं। केस अभी बंद नहीं हुआ है, बस अब हमें कुछ और सबूतों की तलाश है, और अच्छी खबर यह है कि वो सबूत शायद जल्द ही मिलने वाले हैं। 50 साल से भी ज्यादा समय के बाद इंसान अब चांद पर वापस जा रहा है, और इस बार हमें पता है कि हमें क्या सवाल पूछने हैं और जवाब कहाँ ढूंढने हैं। चांद के अतीत के सबसे बड़े सुराग वो आज भी वहीं उसकी सतह पर और सतह के नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं। नासा का जो आर्टेमिस प्रोग्राम है वो इन्हीं रहस्यों की गुत्थी सुलझाने के लिए बनाया गया है। एस्ट्रोनॉट्स इस बार उन जगहों से सैंपल लाएंगे जहां अपोलो मिशन कभी नहीं गए। वो सतह के नीचे ड्रिल करेंगे, कोर सैंपल निकालेंगे ताकि चांद के इतिहास की परतें खुल सकें। हर नई चट्टान, हर एक सैंपल इस केस को सुलझाने में एक नया सुराग साबित हो सकता है। तो ये जांच अभी जारी है। जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी आज भी सबसे मजबूत कड़ी है, लेकिन असली कहानी के आखिरी पन्ने अभी भी चांद की धूल में लिखे हुए हैं, बस उन्हें पढ़े जाने का इंतजार है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि वो अगला बड़ा सुराग क्या होगा जो इस 4.5 अरब साल पुराने रहस्य पर से हमेशा के लिए पर्दा उठा देगा। क्या वो दूर वाले हिस्से से लाई गई कोई चट्टान होगी, या सतह के बहुत नीचे दबी कोई चीज? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा।